राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है जो आपके नेगेटिव मार्किंग को लेकर के है और ओएमआर का किस प्रकार से बैलेंस बनाया गया है, एक संशोधन रूप आपके सामने दिखाया गया है। अब इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो अपने मार्क्स तय किए हैं, आप किसी भी एग्जाम को लेकर के देख लीजिए जो कि राजस्थान कर्मचारी बोर्ड चयन बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है रिजल्ट, उसमें जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है उसमें ये लागू नहीं होगा। जिसका रिजल्ट जारी अभी तक नहीं हुआ है उसमें ये लागू होगा। तो आपके लिए ये बेहद ज़रूरी जानकारी है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, तो मैं सोचा कि इसको सरल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाए। देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट यहाँ पे है कि भारांकित प्रणाली को सरलीकृत करने की दृष्टि से प्रश्न पत्र में खंडवार भारांक नहीं दिया जाकर के संपूर्ण प्रश्न पत्र को भारांक की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाएगा। थोड़ी सी कठिन लैंग्वेज है, इसको मैं सरल प्रकार से बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन आ जाते हैं और इनके मार्क्स भी कितने हैं, 100 हैं। इसका मतलब हुआ कि एक जो क्वेश्चन था उसका नंबर भी कितना बना, 1 नंबर बना। अब मान लीजिए इसी प्रकार से चयन बोर्ड के द्वारा जो भी क्वेश्चन दिया गया था उसमें से 5 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया जाता है। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अगर खुद ने एग्जामिनर ने डिलीट कर दिए हैं, यानी वो डिलीट हो चुके हैं आपकी ओएमआर से भी। अब ये जो डिलीट हुए अंक हैं वो मान लीजिए आपकी जो प्रावधान अनुसार जो कटौती की जाएगी वो कितनी है, 1/3 है। 1/3 भाग कटने हैं, तो ये जो 1/3 भाग हैं वो 5 नंबर पर भी अप्लाई होंगे। जो कर्मचारी बोर्ड ने जो क्वेश्चन डिलीट किए हैं उन पर भी अप्लाई होगा। अब उन पर अप्लाई होने के बाद में जो ऑल ओवर आपके मार्क्स है उस पर ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये जानना है कि पहले और अब में एक छोटा सा फर्क ये आया है कि पहले जो कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर का था उसमें भी 1/3 अप्लाई किया जाता था और कोई 1 नंबर का क्वेश्चन था उसमें भी 1/3 अप्लाई किया जाता था। दोनों में एक ही चीज अप्लाई होती थी, परंतु अब ये सिस्टम को बंद कर दिया गया है। अब क्या किया जाएगा, अब ऑल ओवर पेपर को मार्क्स पेपर ना मान करके 100% माना जाएगा। यानी कि अगर मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया कि 5 क्वेश्चन अगर डिलीट कर दिए गए हैं तो अब कितने बचे, 95 क्वेश्चंस बचे। इन 95 को ही अब 100% माना जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये जो है 95 मार्क्स का हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे 100% के हिसाब से मार्क्स दिया जाएगा। तो जो भी अपने मार्क्स जोड़ रखे हैं कि ये 95 के अकॉर्डिंग होगा, तो आप गलत अपने नंबर जोड़े हैं, ये होगा 100% के हिसाब से। अगर मान लीजिए कि यहाँ 10 क्वेश्चन भी डिलीट हो जाते, कर्मचारी चयन बोर्ड 10 क्वेश्चन अगर डिलीट करता, तो इसका मतलब हुआ 90 जो क्वेश्चंस है ना, 90 क्वेश्चंस को माना जाता 100%। पूरे पेपर को 100% वेटेज के अनुसार ही आपको मार्क्स दिए जाते, ना कि 90 नंबर के अनुसार। तो आपने जो भी अब तक आंसर की मैच करा करके अपने आंसर निकाले हैं, जो अपने नंबर निकाले हैं वो थोड़े से गलत हैं, उसको 100% मान करके फिर आपको निकालना है। तो ये था अपना पहला जो पेपर है, पहला जो पॉइंट है उसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि किस प्रकार से यहाँ अप्लाई होने वाला है। दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट बन जाता है कि प्रश्न के गलत उत्तर देने पर नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग है की स्थिति में प्रश्न के मूल अंक आधार पर ही 1/3, जैसे मान लीजिए आपके 1/3 है, हो सकता है आपका एक क्वेश्चन का 1 नंबर कटे, लेकिन यहाँ पर 1/3 दे रखा है, या फिर जो भी प्रावधान है उसके अनुसार कटौती की जाएगी। तो ऑल ओवर पेपर को 100% माना जाएगा। अब अंक के अनुसार आपकी परसेंट नहीं निकलने वाली है और नेगेटिव मार्किंग जो भी ऑलरेडी पहले बता दी जाएगी उसी के अनुसार आपका पूरा जो पेपर का नंबर है वो तय किया जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। जिसको ये बात पता नहीं थी वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।